बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। माँ कालरात्रि, बुरी शक्तियों का अंत, कैसे दूर करें जीवन का अंधकार। नवरात्रि के 7वें दिन पर हम माँ कालरात्रि की पूजा और उनके जीवन संदेश को समझेंगे, जो हमें सिखाता है कि अडिग साहस और दृढ़ निष्ठा के साथ जीवन के अंधकारमय क्षणों को भी पार किया जा सकता है। माँ कालरात्रि के दिव्य स्वरूप में हमें हर संकट से लड़ने की शक्ति और नकारात्मकता को समाप्त करने का साहस मिलता है। माँ कालरात्रि अज्ञानता और नकारात्मकता को समाप्त करने वाली देवी है। उनका उग्र और भयंकर रूप यह सिखाता है कि जीवन में हर प्रकार की बाधा और भय का सामना साहस और आत्मबल से करना चाहिए। उनका संबंध सहस्रार चक्र से है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति और परम शांति का अनुभव कराता है। माँ कालरात्रि का जन्म दुष्ट शक्तियों के संहार के लिए हुआ। उनका रूप अडिग साहस, शक्ति और अंधकार के विनाश का प्रतीक है। उनका भयंकर स्वरूप यह दर्शाता है कि हर नकारात्मकता और असत्य का नाश किया जा सकता है और सत्य व धर्म की स्थापना संभव है। उनकी उपासना से साधक को भयमुक्ति, आत्मबल और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि गधे पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथों में तलवार, खड्ग और अन्य दिव्य अस्त्र होते हैं। उनका विकराल रूप असत्य और अधर्म के नाश का प्रतीक है। उनका तेज यह दर्शाता है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी अडिग रहना आवश्यक है। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि केवल साहस और शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास भी जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। माँ कालरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि अज्ञानता, भय और नकारात्मकता को साहस और दृढ़ निष्ठा के साथ समाप्त किया जा सकता है। उनके भयंकर और विकराल स्वरूप से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माँ कालरात्रि के चरणों में शीश झुकाने से हमें आंतरिक शक्ति और हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने का अदम्य साहस प्राप्त होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनकी आराधना से भक्त भयमुक्त होकर अपने जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करते हैं। उनकी कृपा से जीवन की हर नकारात्मकता का अंत होता है और साधक को आत्मबल, शांति और विजय का मार्ग प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति अपने भीतर छिपी अज्ञात शक्तियों को जागृत करता है, जिससे वह हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकता है। उनके मंत्र और पूजा से जीवन में साहस और ऊर्जा का संचार होता है। माँ कालरात्रि का दिव्य तेज हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को समाप्त कर भक्तों को सत्य और प्रकाश की ओर प्रेरित करता है। माँ कालरात्रि की उपासना से साधक हर प्रकार के भय और नकारात्मकता से मुक्ति पाकर अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और विजय का अनुभव करता है। जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाने और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना करें। उनका विकराल स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि नकारात्मकता और भय को छोड़कर साहस और आत्मबल के साथ आगे बढ़े। उनकी कृपा से आपके भीतर छिपा हुआ अपार साहस जागृत होता है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की उपासना से आप अपने जीवन में शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। उनका स्वरूप हर भक्त को भय और अज्ञानता से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। माँ कालरात्रि का हर कार्य साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका भयंकर रूप यह दर्शाता है कि जीवन में अज्ञानता और भय का अंत आत्मबल और दृढ़ता से किया जा सकता है। उनकी उपासना व्यक्ति को जीवन में विजय, आत्मनिर्भरता और प्रेरणा प्रदान करती है। माँ कालरात्रि का संबंध सहस्रार चक्र से है, जो आध्यात्मिक जागृति, दिव्यता और परम शांति का केंद्र है।
उनकी आराधना से साधक को अद्वितीय आत्मज्ञान और गहन आंतरिक ऊर्जा का अनुभव होता है। सहस्रार चक्र से जुड़ाव साधक को जीवन में उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने और ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एकात्मता का मार्ग प्रदान करता है। माँ कालरात्रि का विकराल और भयंकर रूप मानसिक साहस और दृढ़ निष्ठा को बढ़ावा देता है। उनकी आराधना से भय और नकारात्मक विचारों का अंत होता है, जिससे व्यक्ति निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना कर सकता है। माँ कालरात्रि अधर्म और असत्य का विनाश करती है। उनके आदर्श समाज को न्याय और सत्य की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। उनकी कथा यह सिखाती है कि अंधकारमय परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में माँ कालरात्रि का नवरात्रि के 7वें दिन विशेष स्थान है। उनकी पूजा और उपासना नकारात्मकता का नाश करती है और जीवन में शक्ति और शांति का संचार करती है। माँ काली का जीवन संदेश हमें सिखाता है कि डर और नकारात्मकता को समाप्त कर आत्मविश्वास और शक्ति के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। उनका भयंकर और दयालु स्वरूप यह प्रेरणा देता है कि अज्ञानता और असत्य का विनाश कर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। माँ काली का जीवन संदेश हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में साहस, शक्ति और दृढ़ निश्चय का महत्व है। यह हमें प्रेरित करता है कि आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए जीवन में सकारात्मकता, आत्मबल और न्याय की स्थापना करें। यह अवस्था नारियों को आत्मशक्ति और साहस का महत्वपूर्ण संदेश देता है। उनका तेजस्वी और भयमुक्त रूप यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का सामना दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। माँ काली यह प्रेरणा देती है कि नारी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने और हर चुनौती को साहस के साथ स्वीकार करे। माँ काली का संदेश यह भी है कि नारी न केवल स्वयं को सशक्त बनाए, बल्कि समाज में अन्याय और अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाए। उनकी उपासना यह सिखाती है कि जीवन में आत्मनिर्भरता, सत्यनिष्ठा और न्याय की भावना को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ काली का विकराल रूप यह दर्शाता है कि नारी किसी भी परिस्थिति में अडिग रहकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। माँ काली की पूजा विधि और उनके प्रिय वस्तुएं। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और स्वच्छता बनाए रखें। माँ काली के भयंकर और दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और उनकी स्तुति करें। माँ को जल, दूध और शहद से स्नान कराएं। यह शुद्धि और माँ को प्रसन्न करने का प्रतीक है। पूजा में लाल या काले रंग के फूल, धूप, दीप, नारियल, अक्षत, चावल और मिठाई रखें। माँ काली के मंत्रों का जाप करें, जैसे क्रा क्री क्रो कालिकाय नमः। माँ को गुड़ और तिल से बनी मिठाई और फल अर्पित करें। माँ की आरती उतारें और उनसे अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करें। बीज मंत्र क्रा क्री क्रो कालिकाय नमः। यह बीज मंत्र माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी है और साधक को उनकी शक्ति से जोड़ता है। ध्यान मंत्र करालवदना घोरा मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालरात्रि करालिन्यन दिव्याम विद्युतमालिनीम। यह ध्यान मंत्र माँ काली के स्वरूप का ध्यान करने और उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव करने में सहायक है। स्तोत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस स्तोत्र का पाठ माँ काली के प्रति समर्पण और उनकी शक्ति का आह्वान करने के लिए किया जाता है। माँ काली के उपासकों को नवमी के दिन 7 से 8 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यह कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतीक मानी जाती हैं। विशेष रूप से माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन करते समय श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भोजन कराना और उपहार देना शुभ माना जाता है। नवरात्रि की सप्तमी पर दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? नवरात्रि की सप्तमी को दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय रक्षोभूत सहार
और 9वां अध्याय महिषासुर मर्दन पढ़ना विशेष फलदायी माना गया है। इन अध्यायों में माँ दुर्गा के शक्तिशाली रूपों का वर्णन है, जो नकारात्मक शक्तियों का विनाश कर संसार में धर्म और शांति की स्थापना करती हैं। इन्हें पढ़ने से साधक को साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ काली का स्वरूप शक्ति, अडिग साहस और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। उनकी उपासना से हमें जीवन में आत्मबल, भयमुक्ति और दृढ़ता को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। माँ काली हमें सिखाती है कि हर कठिन परिस्थिति का सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उनका विकराल और भयंकर स्वरूप यह संदेश देता है कि अज्ञानता और असत्य का अंत कर हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए माँ काली की पूजा में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। जय माता दी। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।